अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुनव्वर तनवीर। जैसा कि आप बखूबी वाकिफ़ है, हम मुख्तलिफ़ मसाइल को हुकाम की नज़र में लाने की कोशिश करते हैं और आवाम के जितने भी मसाइल हैं उस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहते हैं। आज जिस कहानी से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जो स्टोरी हम रूबरू कराने जा रहे हैं, वो ऋषिपोरा की बस्ती के हवाले से। यहाँ पर बताया जाता है जंगली जानवर ने रात के अंधेरे में आकर के यहाँ पर एक रिहायशी मकान पर हमला करके और रिहायशी मकान के साथ में जो यहाँ पर काउ शेड है उस पर हमला किया है। और हमले में बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है इन्फ्लिक्ट डैमेज हुआ है। उसमें बताया जा रहा है कि 6 बेड जो है वो मार गिराए हैं जंगली जानवर ने और वहशी जानवर का यह हमला है। लेकिन मसला है कि जो महकमा वाइल्ड लाइफ है उनके मुलाजिम कहाँ पर थे और उनकी जो पूरी टीम है वो ज़मीन से गायब हैं। वो ये भी बताया जा रहा है कि काजी आबाद में महकमा वाइल्ड लाइफ का कोई मुलाजिम होता ही नहीं है। अगरचे यहाँ पर कोई एक मुलाजिम था, आज से कुछ साल कबल उसे जो है यहाँ से शिफ्ट किया गया है श्रीनगर के लिए। तो हैरानी की बात है, इस इलाके को खुदा के रहम पर छोड़ा गया है। इस इलाके में इससे कबल भी कुछ बार जो है जंगली जानवर ने हमला किया, नुकसान हुआ है, लेकिन उसका कंपनसेशन भी नहीं दिया गया। लेकिन आज एक और वाक़या यहाँ पर एक और सानिया पेश आया है और ये बिल्कुल गरीब पसमानदा घराना है। इनका इक्तिफ़ा इसी पर होता है, ये इसी पर अपने अहलो इयाल को चलाते हैं। लेकिन आज एक बड़ा नुकसान हुआ है। इनकी गुजारिश है इंतज़ामिया से इन्हें कंपनसेशन दिया जाए और इस हवाले से संजीदगी के साथ इंतज़ामिया इस चीज़ को संजीदगी के साथ ले लें और नोटिस में ले लें, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर का आए रोज़ हमला होता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी लंगेट की बात करें, हल्के इंतखाब लंगेट में मावर इलाके में भी हमला हुआ था, फिर गाज़ियाबाद में 2 जगह पर हमला हुआ। जब हमने चीफ वार्डन ऑफिसर से बात करने की कोशिश भी की, उन्होंने कहा हम कंपनसेट करेंगे, लेकिन खातिर का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा है आवाम के लिए, क्योंकि आवाम को अब लग रहा है कि हमारा जो माल है वो ख़तरे में। इस हवाले से हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे इनका क्या कहना है और इनकी क्या डिमांड रहेगी मुतलका हुकाम से। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या सुनाओ सनाब तुम क्या रोज़ान तो क्या मुतालबा छ इन हवाले से? ठीक तफसीलन वन तुम सोरी क्या क्या मामला गए? अच्छा जा अख नु तुम पान से सत इंतजामिया तुम कत मुश्किलात वनुक तम आव न कह जन रातुक यह सानिया गो अत पे कोर कुछ सात योर वाइल्ड लाइफ वाले फोन वोन या योर आव कम कह कसै वो क्या तुद मुतालबा तिमन क्या गुजारिश क्या यह वन कि तुम यतीम तो तमें हवाल तक ज़बरदस्त मुश्किलात वो तह अकुई जरिए सह गो वनस नुकसान शिकार। तो वह क्या तुद मुतालबा वनस? तो क्या वो नाव पमनस? जब हमने यहाँ इशफाक अहमद डार साहब से बात करने की कोशिश की, जिनका ये जो माल है वो कल जो है एक हादसे का शिकार हुआ है और हादसे की वजह बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर जंगली रीछ है वो यहाँ पर आया था। और इसमें जो हम कहेंगे कि आवाम की भी कहीं ना कहीं गलत शारी की वजह से, गफलत शारी की वजह से, क्योंकि जंगलों का जो बेदर कटाव वो जारी है। लेकिन इंतज़ामिया को चाहे इस इलाके में वाइल्ड लाइफ के जो जितने भी मुलाजिम हैं उनको यहाँ पर रखना चाहिए था, यहाँ पर होने चाहिए थे वो ज़मीन पर, ताकि यहाँ की जितने भी मामले हैं, जितने भी मसाइल हैं वाइल्ड लाइफ के हवाले से, वो इंतज़ामिया को बताते कि यहाँ पर किन किन चीज़ों का मसला है और किन मसाइल का सामना है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, बताया जाता है कि 2 साल कबल यहाँ पर जो है चीफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर ने यहाँ पर अगरचे यहाँ पर मुलाजिम रखे थे, लेकिन 2 साल के बाद यहाँ पर जो है कोई मुलाजिम होता ही नहीं है। अब जो है जंगली रीछ के जो हमले हैं वो अब आम होते जा रहे हैं। पिछले कुछ ही हफ्तों में जब हमने बात की है इलाके में, हमने देखा है हल्के इंतखाब लंगेट में, अगर हम लंगेट इलाके की बात करें, मावर इलाके में, वहाँ पर भी एक दो जगह पर हमला किया। और ऋषिपुरा एक ऐसी बस्ती है, यहाँ पर इससे पहले एक कुत्ते ने भी, आवारा कुत्ते ने भी यहाँ पर जो नुकसान किया था, इन्फ्लिक्ट डैमेज किया था, बहुत सारे घराने उसमें आए। लेकिन आज जिस घर की हम कहानी लेकर आए, एक पसमानदा घर है, एक गरीब तबके से वाबस्ता ये बंदा है और इसका कहना है कि ये यतीम भी है। यहाँ के रिहायशियों से जब हमने जानने की कोशिश की है, इसका यही मुतालबा है इंतज़ामिया से, अगर आपके मुलाजिम ज़मीन पर होते तो मुझे आज नुकसान नहीं होता।
لیکن آپ کے ملازم یہاں پر ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے مجھے یہ نقصان کا دن آج دیکھنا پڑا اور کافی زیادہ نقصان ہوا انہیں۔ ان کی گزارش ہے ضلع ترقیاتی کمشنر کپوارہ سے کہ مجھے کمپنسیٹ کیا جائے اور انتظامیہ کو چاہے اس حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ نوٹس لیں اور محکمہ وائلڈ لائف کو یہاں پر جو ہے ذمہ وار ٹھہرایا جائے اس حادثے کا، کیونکہ ان کا اس میں بالکل ہاتھ بنتا ہے۔ وہ پھر کہاں پر ہیں؟ وہ گراؤنڈ زیرو سے غائب ہے۔ ان کا بھی کہنا ہے کہ کئی سال گزر چکے ہیں، ہم نے آج بھی کوشش کی تھی ان سے رابطہ کرنے کی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو پایا کیونکہ وہ یہاں پر ہے ہی نہیں۔ تو اسی اپڈیٹ کے ساتھ میں منور